नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ-सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 61 दिनों में सबसे कम है। बीते 24 घंटों के दौरान 1,74,399 कोविड मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है। लगातार 25वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक बनी हुई है। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.94% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23 करोड़ 27 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,01,609 रह गई है और अब तक 2,71,59,000 से अधिक कोविड मरीज इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को गंवाने वाले बेसहारा बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य बीमा, सावधि जमा की सुविधा देने का प्रावधान है। योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के इन बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिले की व्यवस्था की गई है। निजी स्कूल में दाखिले पर पीएम केयर्स फंड से शिक्षा का अधिकार के तहत फीस, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें व नोटबुक मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु के इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालयों में भी दाखिले की सुविधा दी गई है। इसके अलावा दादा-दादी या परिवार की देखरेख में रहने वाले बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिले का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चे को शिक्षा ऋण दिलाने में मदद करने के साथ-साथ ऋण के ब्याज का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत 90 लाख से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। वंदे भारत मिशन गत वर्ष मई में शुरू किया गया था ताकि कोरोना वायरस के मद्देनजर यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा सके। एक ट्वीट में श्री मंत्री ने कहा कि वंदे भारत मिशन से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है और भविष्य में इस तरह के बड़े मिशन चलाए जा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत कल 3,479 लोग स्वदेश लौटे हैं, जिनमें सऊदी अरब से 65, संयुक्त अरब अमीरात से 320, कतर से 47, मलेशिया से 93 और अन्य कई देशों से आने वाले भारतीय शामिल हैं। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं का भुगतान जल्द वापस हो जाता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 61 दिनों में सबसे कम है। बीते 24 घंटों के दौरान 1,74,399 कोविड मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है। लगातार 25वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक बनी हुई है। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.94% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23 करोड़ 27 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,01,609 रह गई है और अब तक 2,71,59,000 से अधिक कोविड मरीज इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को गंवाने वाले बेसहारा बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य बीमा, सावधि जमा की सुविधा देने का प्रावधान है। योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के इन बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिले की व्यवस्था की गई है। निजी स्कूल में दाखिले पर पीएम केयर्स फंड से शिक्षा का अधिकार के तहत फीस, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें व नोटबुक मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु के इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालयों में भी दाखिले की सुविधा दी गई है। इसके अलावा दादा-दादी या परिवार की देखरेख में रहने वाले बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिले का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चे को शिक्षा ऋण दिलाने में मदद करने के साथ-साथ ऋण के ब्याज का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत 90 लाख से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। वंदे भारत मिशन गत वर्ष मई में शुरू किया गया था ताकि कोरोना वायरस के मद्देनजर यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा सके। एक ट्वीट में श्री मंत्री ने कहा कि वंदे भारत मिशन से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है और भविष्य में इस तरह के बड़े मिशन चलाए जा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत कल 3,479 लोग स्वदेश लौटे हैं, जिनमें सऊदी अरब से 65, संयुक्त अरब अमीरात से 320, कतर से 47, मलेशिया से 93 और अन्य कई देशों से आने वाले भारतीय शामिल हैं। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल कल से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं का भुगतान जल्द वापस हो जाता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।